मांगते रहा करें। ये वाकया मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने सुनाया था और उसने भी किसी और से सुना था। लेकिन ये कमाल है और इसमें ज़िंदगी का शानदार बल्कि शानदार तरीन सबक छुपा है। सुनाने वाले ने सुनाया, मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया, सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा, दौड़कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी, आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, उसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने उसकी कुंडी बजाई, खातून खाना बाहर आई। मैंने उसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाए ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ। मेरी वालदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना, आपको अगर मज़ीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज़ था, मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालदा ने मुझे देखकर कहकर लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा, ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। इनके बच्चे शुरू शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे इनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका ईजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन इनसे कोई ना कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो। इससे इनकी अना की भी तगड़ी रहती है और हमारा भी इनसे ताल्लुक़ कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालदा ने शाम को मेरे ज़रिए इस हमसाये के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और इनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसुकून नींद आई। ये क्या शानदार वाकया और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाकयात खुल गए। मेरे वालिद जब अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा जब इनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मज़ीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन इनसे इस अजीबो-गरीब शौक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए। मुझे तंबाकू पहुंचाना इनकी ज़िंदगी की वाहिद एक्टिविटी है। मैं इन्हें फ़ोन करके फरमाइश करता हूँ तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। मैं उन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूँ। 2-3 दिन इनकी खिदमत करता हूँ। वापसी पर उन्हें जूते और कपड़े भी ले देता हूँ और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मुंतक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाकया सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और इनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए और फिर मैं देर तक सोचता रहा, हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसील कलब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी ताल्लुक़ टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते थे, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे।
मैं जब भी इनसे मिलने जाता था वो किसी न किसी रेस्तोरां में दावत करते थे। 10, 15, 20 लोगों की इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा अपने किसी न किसी गरीब दोस्त से दिलाते थे। मुझे इनकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचता था ये क्या चवल हरकत है। वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल या रिक्शे पर आया और शाह जी ने उसे 10-15 हज़ार रुपये का बिल ठोंक दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई खुशहाल बना रखा है। उन्हें कम से कम ये चवल नहीं मारनी चाहिए। मैं कई बरस तक शाह साहब की इस हरकत पर कुढ़ता रहा। लेकिन फिर एक दिन शाह साहब पकड़े गए। मैं वॉशरूम में था। शाह साहब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वॉशरूम में ले गए। वो दोनों नहीं जानते थे मैं अंदर इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शाह जी ने अपने गरीब दोस्त की थोड़ी को हाथ लगाया और इससे कहा, यार हमाद बाहर मेरे दोस्त हैं, ये मुझे बिल नहीं देने देते। तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल लाए तो तुम बिल पकड़कर ज़बरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त जिद करेंगे तो मैं इनसे कहूँगा ये दावत हमाद की तरफ से थी, लिहाजा बिल यही देगा। प्लीज़ मेरा पर्दा रखना। हमाद ने आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की। शाह जी आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूंगा। शाह जी ने दोबारा उसकी थोड़ी को हाथ लगाया और मन्नत के लहजे में कहा, हमाद प्लीज़ तुम ये रकम उधार समझ कर रख लो, लेकिन बिल उसी से अदा करो। और इसके साथ ही रकम उसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वॉशरूम से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सब ने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा मैं दूंगा। लेकिन शाह साहब ने हस्बे आदत ऊंची आवाज़ में कहा, यह बिल हमाद देगा। ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था, लिहाजा उसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाक़या बदाज़ा बेशुमार लोगों को सुनाया और हर बार इनसे दरख्वास्त की, आप जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों से मिलें, शानदार खाना मंगवाएं और जब बिल की बारी आए तो बिल उठाकर अपने सबसे गरीब दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज़ के नीचे से उसे रकम पकड़ा दें। इससे उसका भरम भी रह जाएगा, दोस्तों में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका उसके साथ ताल्लुक भी गहरा हो जाएगा। ये वाक़यात सुन सुनकर मेरे चंद जानने वालों ने दोस्तों से मांगते रहो के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप के लोग अपने गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये किसी से गन्ने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़, किसी से मक्खन, किसी से पनीर, किसी से देसी अंडे, किसी से साग और किसी से आटा। ये हरकत बाज़ाहिर बड़ी चीप महसूस होती है, लेकिन आप यकीन करें इनकी इस चीप हरकत से इनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मंगवाते हैं और दोस्त जवाब में इनसे दुआइयाँ, बच्चों की फीसें और बेटियों का जहेज़ मांग लेते हैं। और ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद कपड़े, जूते, स्वेटर और रज़ाइयाँ भी भिजवाते रहते हैं। आप खुद सोचिए, ये लोग अगर इनसे गुड़ नहीं मांगेंगे तो ये गरीब दोस्त इनसे अपनी तकलीफ़ और ज़रूरत का जिक्र कैसे करेंगे? और ये अगर इनसे भी अपनी ज़रूरत बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे? क्या इंसान को तकलीफ़ में दोस्तों और रिश्तेदारों से रब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज़, आप लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें। इससे आपकी ताल्लुकात की दीवारें महदूद नहीं रहेंगी, ये सहन और ड्राइंग तक चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखें। पंजाब की पुरानी रवायत थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थी। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर उस बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। आप भी हमसायों से मांगें और वापसी पर इस बर्तन में ज़्यादा बड़ी और शानदार चीज़ें भिजवाएं। इससे आपके ताल्लुकात में भी इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज़ भिजवाए तो लोगों के दरमियान इसकी जी भर कर तारीफ़ करें। ये याद रखें, हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज़ों की तारीफ़ चाहते हैं। आप ज़रा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ़ की थी तो आपको कैसा लगा था? आपको अगर अच्छा लगा था तो आप भी ये करके देखें, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी याद रखें, हम समाजी जानवर हैं,
हम दूसरों से कट कर नहीं रह सकते। हमारी सारी खुशियाँ दूसरों के दिलों से निकलती हैं। लिहाजा लोगों से राब्ते में रहा करें, खुश रहेंगे, वरना अपनी ही ज़ात में कैद तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और घुट घुट कर फौत हो जाएंगे।